मोहब्बत ऐसी होती है। मेरी शादी को 21 साल गुजर गए थे। आज मेरी बीवी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को बाहर रात के खाने के लिए लेकर जाऊं। मेरी बीवी ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो दूसरी औरत भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो औरत बहुत खुश होगी अगर मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। वो दूसरी औरत जिसका जिक्र मेरी बीवी कर रही थी, वो और कोई नहीं, मेरी अपनी अम्मी थी। वो 19 साल पहले बेवा हो चुकी थी, लेकिन मेरा काम और फिर मेरे 3 बच्चे मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे कि मैं बामुश्किल ही अपनी अम्मी से मिल पाता था। इस रात मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और इन्हें खाने के लिए मुदु किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इनके लिए शायद ऐसा वक्त ना निकाला था। मैंने इन्हें बताया कि मैं इनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इतने साल बाद इन्हें अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था। जुमे के दिन ऑफिस से फारिग होकर मैं इन्हें लेने के लिए पहुंचा। मैं कुछ घबरा रहा था, क्योंकि कुछ भी हो, इतने साल बाद अपनी अम्मी से मिलने में भी मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जब मैं पहुंचा तो मेरी अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सब दोस्तों को बताया कि आज इनका बेटा सिर्फ इनके लिए वक्त निकालकर इन्हें खाने पर ले जा रहा है। ये सुनकर इनकी सब दोस्त बहुत मुतासिर हुई। हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां का माहौल बहुत अच्छा और खुशगवार था। बैठने के बाद मुझे मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि अब अम्मी तो सिर्फ वही लफ्ज पढ़ पा रही थी जो बड़े हरूफ में थे। मैंने जब अम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। इनके चेहरे पर एक मनी खेज मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो हमेशा मुझे मेन्यू पढ़कर सुनाती थी जब मैं छोटा था। मैंने इनसे कहा कि आज वो मुझे इस मौके से मुस्तफीद होने दें। खाने के दौरान हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में भी बातचीत की। जब हम घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा जाऊंगी, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें मुदु करूंगी। मैं राजी हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि हमारी मुलाकात कैसी रही। मैंने कहा बहुत अच्छी, मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी। कुछ दिन बाद अचानक मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे इनके लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मौसूल हुआ। इसमें इसी रेस्टोरेंट की रसीद की कॉपी थी, साथ ही एक खत भी था जिसमें लिखा था कि मैंने एडवांस में यहाँ का बिल जमा करवा दिया था। मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 लोगों के लिए जमा करवाया है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी बीवी के लिए। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस रात के लिए मेरे लिए कितनी अहमियत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वक्त पर प्यार का इजहार करना कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर अपनी फैमिली को वक्त देना जिसके वो हकदार हैं। ज़िंदगी में फैमिली से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मेरी आपके लिए ये नसीहत है कि अपनी फैमिली को वक्त दें, क्योंकि इस वक्त को फिर कभी के इंतज़ार में ना छोड़िए, क्योंकि फिर कभी शायद वक्त तो हो, पर वो ना हो जिसे इस वक्त की ज़रूरत थी।